हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। मैंने ना आज नोटिस किया कि मेरे 200 वीडियोस हो गए हैं और मैंने अक्टूबर में चैनल स्टार्ट किया था और मैंने कल देखा कि 200 वीडियोस हो गए हैं। कितना बोलती हूँ मैं। एनीवेज, मैं आज आप लोगों के साथ एक रोबोटिक एफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो मेरी फ्रेंड से रिलेटेड है। और एक्चुअली क्या है कि मेरी फ्रेंड जो है वो हैप्पीली मैरिड है, बहुत अच्छे हैं उसके हस्बैंड, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि जब वो अपने पेरेंट्स के पास आती है ना, मतलब आने के लिए कहती है क्योंकि दूसरी स्टेट में रहती है वो, तो उनके जो हस्बैंड है ना वो उसको आने ही नहीं देते थे। मतलब जैसे आप बोलते थे कि 2 से 3 दिन ही रहना है और वैसे तो आने ही नहीं देते थे कि नहीं, मतलब नेक्स्ट टाइम चली जाना, अभी नहीं जाना एंड ऑल। जब पिछली बार भी वो आई थी तो 3-4 दिन में ही चली गई थी और उसमें भी उनके हस्बैंड ने उनको ब्लॉक कर दिया था। और जब वो वापस गई थी तब भी वो लड़ रहे थे उनसे, एटलीस्ट 10 डेज़ तक उन्होंने उनसे बात नहीं करी थी, उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। और जब वो यहाँ थी वो इंजॉय भी नहीं कर पाई और वो यही बातें करी जा रही थी कि वैसे तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं लेकिन पता नहीं जब मैं यहाँ पे आती हूँ उन्हें मतलब इतनी प्रॉब्लम हो जाती है एंड ऑल। तो अब मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी और उसका मन कर रहा था कि अपने पेरेंट्स के घर पे आने का। मेरे घर से थोड़ी ही दूर रहती है वो, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो मैंने बोला, कहती लेकिन हस्बैंड गुस्सा हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं बाद में चली जाना, जून में चली जाना, जुलाई में चली जाना, वो नहीं आने दे रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम अब मुझसे लड़ना मत, मुझे कुछ भी मत बोलना अपने हस्बैंड को और इससे रिलेटेड कोई बात मत करना, ना तुम खुद सोचना और मैं तुम्हारे लिए अफर्म करती हूँ। तो मैंने ना एफर्मेशंस की, रोबोटिक एफर्मेशंस की कि उनके हस्बैंड उन्हें आने भी दे रहे हैं बहुत और फिर उनसे लड़ भी नहीं रहे और जब वो वापस जा रही हैं तब भी वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मैंने थोड़े दिन ही रोबोटिक एफर्मेशन करी। एक दिन मैं अपने रूम में थी, डोर ओपन हुआ, मेरी फ्रेंड आ गई तो कह रही कि मिरेकल हो गया। उसने मुझे बताया नहीं, उसने मुझे सरप्राइज़ दिया। कह रही हस्बैंड ने, मैंने पूछा, इस बार कुछ भी नहीं बोला उन्होंने और अब ना ब्लॉक किया ना कुछ और बहुत आराम से ना उनको उसको आने दिया। और जब अब वो वापस चली गई है तब भी उसको कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट पता है जब वो यहाँ आती थी वो बात भी नहीं करते थे, ब्लॉक कर देते थे, तो उससे बात भी करे। इनफैक्ट वो रही और उसने उसके बाद कहा कि मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा रहूँगी, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो यही है सक्सेस स्टोरी। मैंने रोबोटिक के लिए फॉर्म किया था। मुझे जब याद आता था, वो स्टेटस बहुत डालती है तो जैसे मैं व्हाट्सएप पे देखती थी स्टेटस डाला है, मुझे याद आ जाता था तो मैं 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स तक अफर्म करती रहती थी। मतलब मुझे जब याद आता था ना एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तक मैं अफर्म करती थी। और ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड बिल्कुल, मतलब सोच लो हर बार का यही था कि लड़ाई होती थी और कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मतलब ही वॉज सो हैप्पी, बहुत आराम से बात कर, मेरे सामने बात करी, इतने आराम से बात करे, वरना पहले तो ब्लॉक ही होती थी वो जब तक वो यहाँ रहती थी। तो अगर आप सोचते हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपकी अफर्मेशंस रिसीव हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, जब उन्हें मेरी अफर्मेशंस रिसीव हो सकती हैं तो आपके स्पेसिफिक पर्सन को तो बहुत आराम से आपकी जो अफर्मेशंस है वो रिसीव होती होंगी। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अफर्मेशंस करो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आप अफर्म कर रहे हो, आपके स्पेसिफिक पर्सन रिसीव कर रहे हैं, 100% रिसीव कर रहे हैं। रोबोटिक अफर्मेशंस वर्क करती है। आपको बस अपने थॉट्स को मॉनिटर करना है। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे एक्चुअली मैं बीके शिवानी को सुनती हूँ बहुत सुनती हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस होती हूँ या फिर मुझे रियलिटी ट्रिगर करती है तो मैं एकदम से बीके शिवानी की कोई वीडियो लगाती हूँ और सुनती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह बताती हैं कि आपको अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो मेरे को जब भी ऐसा लगता है ना कि नहीं, हर चीज़, हर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो मैं उनकी वीडियोस लगाती हूँ। तो उन्होंने बोला है
उन्होंने बोला था, और मैं तो ये हमेशा करती हूँ। मेरी बुक्स और मेरे जर्नल सब मेरे बेड पे ही होते हैं। मेरे घर में कोई नहीं दिखता, मेरे को डर नहीं है, वो नहीं दिख, उनको पता है ये लिखती रहती है कुछ ना कुछ। तो मैं हर एक थॉट, और ये बात बीके शिवानी ने अपने वीडियो में बोली थी, तो मैं हर एक थॉट जो होता है ना अपना, वो अगर नेगेटिव थॉट आते हैं रोबोटिक अफर्मेशन करते हुए उसको लिख लेती हूँ, और उसके बाद उस थॉट को फ्लिप करके वो भी अफर्म करती हूँ। क्योंकि अगर वो थॉट मेरे माइंड में आया है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। या तो आप उसको पास होने दो और अपनी अफर्मेशंस पे वो करो, लेकिन मेरे को है कि नहीं, अगर वो थॉट आया तो मैं इसको चेंज करूँगी, तो मैं वो लिख लेती हूँ अपने थॉट सारे, और उसके बाद मैं अपनी अफर्मेशंस बनाती हूँ और फिर अफर्म करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप, जैसे कई लोग हैं ना, वो कहते हैं हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं तो हमारे माइंड में ना साथ में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। वैसे तो इस कोई टेंशन नहीं है, अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं आप अपनी अफर्मेशन पे फोकस करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको फ्लिप करना है, चेंज करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि उनको उस टाइम पे लिख लो, और जब आप अपनी अफर्मेशंस कंप्लीट करो उसके बाद अपनी स्टेटमेंट्स बनाओ, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाओ, फ्लिप करो उन थॉट्स को, और आप उन्हें भी अफर्म कर सकते हो। रोबोटिक अफर्मेशंस की ब्यूटी ये आप कहीं भी अफर्म कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, आपको ये कोई रूल नहीं है। तो कई बार तो ऐसा होता है मैं पूरा दिन अफर्म करती रहती हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि 3D मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है, तो थॉट ट्रांसमिशन हो रहा है, हम सब कनेक्टेड हैं। तो आप इस स्टोरी से ही समझ सकते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स रिसीव होते हैं। तो आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपके थॉट्स रिसीव हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्क कर रहे हैं। और अगर हम दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम इतने अटैच नहीं होते आउटकम से, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। 1 मंथ के अंदर मैनिफेस्ट हुआ मेरा, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अगर जैसे पूरा दिन तो नहीं कर रही थी, मुझे जब याद आता था मैं तब 10-15 मिनट्स अफर्म करती थी। हो सकता है अगर मैं उससे भी ज़्यादा अफर्म करती तो ये जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता। तो 1 मंथ लगा, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज हस्बैंड के अंदर। मेरी फ्रेंड सरप्राइज हो गया, मुझे हर बात के लिए बोल रही है मुझे इसके लिए फॉर्मेशन बताओ, मुझे इसके लिए फॉर्मेशन बताओ। काउंटर ऐप भी डाउनलोड करी उसने। तो पहले वो ये सब नहीं करती थी, वो सुनती रहती थी मेरी बात, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया वो इम्प्लीमेंट करेगी, अब वो और भी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करेगी। उसने खुद मिरेकल होते हुए अपने सामने देखा। सोचो 5-6 साल से ये चीज़ नहीं हो रही थी, और इस बार जब मैंने उसको बोला कि अब तो ये हो गई, मैं अफर्म कर रही हूँ, बस तुम मुझे बताना कि उनका रिएक्शन क्या था, जब भी तुम पूछोगी क्या रिएक्शन था। और उसने मुझे ये भी नहीं बताया, यहाँ पे आके सरप्राइज़ दिया और उसके बाद बताया कि कुछ भी नहीं बोला, वो खुद सरप्राइज हो गई। तो प्लीज़ अब बिना किसी डाउट के अफर्म करो, आपके स्पेसिफिक पर्सन को सब रिसीव हो रहा है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।